ओम शांति। आज फिर से हम आपके बीच में एक छोटी सी कहानी लेकर के आए हैं। हम जो भी कहानी आपको सुनाते हैं ये सभी ऐसी आध्यात्मिकता से भरपूर है जो कोई ना कोई हमें शिक्षा देकर के जाती है। आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं समय के ऊपर। सभी जानते हैं, कहा जाता है समय बड़ा बलवान है। जी हाँ, समय बलवान है, लेकिन समय किसके आधार पर बलवान है? बताते हैं कि एक बार हमारी एक दीदी थी, कहीं सफर कर रही थी, ब्रह्मा कुमारी दीदी। उन्हीं की आगे वाली सीट पर एक ज्योतिषी बैठे हुए थे। ज्योतिषी जी ने थोड़ा सा दीदी कुछ कर रही थी तो हाथ देख लिया और कहा, बहन जी मैं आपका हाथ देखना चाहता हूँ। देखिए कितने आश्चर्य की बात है। बहन जी ने कहा, नहीं भाई जी हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, क्या रखा इन बातों में? कहा नहीं बहन जी, दिक्कत क्या है दिखाने में, आपको दिखा दीजिए। तो जिद किया, साथ में माता जी थी, एक बहन जी और थी। कहा दीदी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिद कर रहे हैं तो दिखा दीजिए। तो हाथ दिखा दिया ऐसे करके। वो भाई ने दूर से देखा, बहन जी की लकीरें पढ़ के कहा, बहन जी अच्छा हुआ जो आपने मुझे हाथ दिखा दिया। बहन जी मुस्कुरा के बोली, क्या है भाई जी मेरे हाथ में ऐसा जो अच्छा हुआ? कहा बहन जी ठीक अब से 2 वर्ष के बाद आपको इस संस्था से बड़ी बेइज्जती करके निकाला जाएगा। बहन जी ने बोला अच्छा तो क्या होगा फिर? कहा होता है क्या, मैं आपको सावधान कर रहा हूं। आप इसीलिए अभी से सावधान हो जाइए, आपके साथ बहुत कुछ होने वाला है जो अच्छा नहीं होगा। आप लिख लीजिए बात और मैं आपको कार्ड देता हूं, आप मुझे इस कार्ड पर संपर्क कर लेना। बहन जी ने बोला ठीक है, 2 वर्ष के बाद जो भी होगा देखा जाएगा। मेरे साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप जानते हैं मैं टीवी पर दिखाई देती हूँ, मैं उस दिन से टीवी पर दिखाई नहीं दूंगी। समझ जाना कि आपकी जो भाषा, आपकी जो वाणी मैं सुन रही हूँ वो सत्य होगी। बोले बहन जी नहीं, फिर भी मैं आपकी बहुत हेल्प करूंगा, आप मेरे से संपर्क कर लेना। बहन जी ने कहा ठीक है। अभी बात बहन जी के विचार में चल पड़ी। आपने भी देखा होगा गांवों में आती है बेचारी भोली भाली माताएं, बहकावे में आ जाती हैं। वो ज्योतिषी बता देते हैं, चाहे कुछ भी ना जानते हो फिर भी ऐसा बता देते हैं तुम्हारा ऐसा होने वाला है, तुम ये करो तुम ये करो, पता नहीं क्या क्या बता के चले जाते हो। बेचारी घबरा जाती है माताएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो समय बीत गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो समय सामने दिखाई दे रहा है उस समय को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं ये प्रैक्टिकल घटना आपको बता रही हूँ। वो दीदी को जब ये पता चला तो दीदी ने उस समय को परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया कि वो 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम स्पेशल तपस्या किया करती थी, योग किया करती थी बैठ के। अब उन्होंने 2 से 4 घंटे चालू कर दिया। 4 घंटे सवेरे 4 घंटे रात को सोने से पहले अपनी तपस्या को बढ़ा दिया। और हर बात में, बोल में, सोच में, हर चीज में इतना बारीकी से अटेंशन देने लगी, कहीं मेरे से छोटी सी भी गलती ना हो जाए। इस तरह से उनका पुरुषार्थ तीव्र हो गया और वो हाथों की रेखाएं बदल गई। आप सब जानते हैं कि ये हमारी हाथों की रेखाएं हर घड़ी चेंज होती है, हर घड़ी। अभी मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी हस्तरेखा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी मैं किसी कुसंग में आकर के पाप कर्म करने लगूं, मर्यादाओं को तोड़ दूं, तो मेरी हस्तरेखा क्या वैसी रहेगी? बिल्कुल नहीं, नेगेटिव हो जाए। कोई कितना भी नेगेटिव व्यक्ति है लेकिन उसके चाल चलन, हाव भाव, व्यवहार सब कुछ सतो प्रधान जैसा हो जाए तो क्या उसकी हस्तरेखा ऐसी रहेगी? नहीं, अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे बताते हैं कि समय पर जो काम किया जाए समय के अकॉर्डिंग, सवेरे का समय है तो क्या करना चाहिए, दोपहर का समय है तो क्या करना चाहिए। इस तरह से हम अगर युगों के बारे में भी जान ले
कि वर्तमान समय कौन सा चल रहा है। रोज के 24 घंटे की दिनचर्या को तो हम जानते हैं, लेकिन सृष्टि चक्र किस तरह से ये घूमता है इसको हम नहीं जानते हैं। तो बताते हैं कि एक बार एक बंदर और बंदरिया एक पेड़ पर बैठे हुए थे। उस पेड़ के ऊपर देखा एक घोंसला लगा हुआ था। उस घोंसले में एक तोता और मैना आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? वो आपस में बात कर रहे थे कि इस समय जो पेड़ से नीचे कूदेगा वो नर नारायण और नारी लक्ष्मी बन जाएगी। अब ये जो चर्चा थी ये बंदरिया के कानों में पड़ी और उसके कान खड़े हो गए। बंदरिया ने बंदर से कहा, सुना जी आपने? बंदर ने कहा, क्या हुआ, क्या सुनाई दिया? तो बंदरिया ने कहा, अरे आपने सुना नहीं? ये ऊपरी तोता मैना बात कर रहे हैं कि जो इस समय पेड़ से नीचे कूदेगा नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी बन जाएगी। बोला मैंने तो नहीं सुना। तो कहा चलो मैं तो बता रही हूँ, नहीं सुना तो मैं तो कूद रही हूँ। तो बंदर ने कहा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पेड़ पर से कूद के अपने हाड़ गोड़ तोड़ने है क्या? तो बंदरिया ने कहा, नहीं, मुझे तो लक्ष्मी बनना है, मैं तो पेड़ से नीचे कूदूंगी। बंदर ने कहा, तेरा तो दिमाग चल गया, मुझे अपना दिमाग नहीं चलाना, मुझे अपने हाड़ गोड़ ना तोड़वाने। लेकिन बंदरिया ने वो बात ध्यान से सुनी थी तो उसके दिमाग में वो बात सेट हो गई और बंदर से जिद करने लगी, मैं तो कूदूंगी। बंदर ने कहा, ठीक है, जिद कर रही तो कूद के देख ले, पता चल जाएगा तुझे, तो लक्ष्मी बनेगी या हाथ पांव तोड़वा के बैठ जाएगी। बंदरिया ने कुछ नहीं सोचा, जो सुना उस पर विश्वास करते हुए पेड़ से नीचे कूद गई। और जैसे ही वो नीचे कूदी, बड़ा आश्चर्य वाला सीन था। क्या सीन होगा बताइए? क्या है आपके दिमाग में? लक्ष्मी बन गई। हाँ, वो लक्ष्मी बन गई। और ये सीन बंदर जब पेड़ में बैठा था उसने कहा, अरे ये क्या हो गया? अब उसके मन में भी ख्याल आया, अरे ये लक्ष्मी बन गई तो मैं क्यों बंदर रहूं, मैं भी ना नारायण बन जाऊं। अब जैसे उसने कूदने की कोशिश की, कूदा तो बेचारे के हाड़ गोड़ टूट गए। लक्ष्मी जी पास में खड़ी थी, मुस्कुराने लगी। उसके तो हाड़ गोड़ चिल्लाने लगा, बेचारा बेकार हो गया। बंदर ने कहा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तू कूदी तो लक्ष्मी बन गई और मैं कूदा तो मेरे तो जैसे तैसे थे वो भी बेकार हो गए, टूट गए। तो एक आवाज आई, समय निकल गया। अब समय किस बात का निकल गया? वो ही घड़ी थी जब ये आवाज सुनने को मिली, उसी समय कूद गए तो ठीक रहा। और समय निकल गया तो वरदान का समय था, वो वरदानी समय निकल गया। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये वही समय चल रहा है जब स्वयं परमात्मा पिता धरा पर आकर के हम सबको नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये वही समय है, आप सब देखते हैं, जब बहुत मेहनत करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती है, तो बड़े बुजुर्गों से एक बात सुनते आ रहे हैं कि जिस समय भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा था कि आप कहीं सोए हुए थे क्या? तो भाइयों बहनों, ये वही समय है। आप जाग जाइए अज्ञान निद्रा से, उठो, पहचानो, परमात्मा पिता से अपना अधिकार लीजिए, अपने विषय विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कीजिए। नहीं तो सुना है आपने, कहावत है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसीलिए जो समय चल रहा है ये समय बहुत अनमोल है। परमात्मा पिता के महावाक्य अनुसार एक सेकंड आज का एक वर्ष के जितना है। ध्यान रखिए, समय इस तरह से जाता है, कहा जाता है पेड़ से गिरा पत्ता, धनुष से निकला बाण, पहाड़ से निकली नदी, मुख से निकली जवान, कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसी तरह से हाथ से गया समय भी कभी वापस लौट करके नहीं आता। तो इसीलिए जो समय बीत गया सो बीत गया, लेकिन बाकी जो समय बचा है
इस समय को आप सफल बनाइए, परमात्मा पिता का साथ का अनुभव कीजिए और दूसरों को भी अनुभव कराइए। अपने आप को संपूर्ण फरिश्ता बनाइए। जीवन आनंद में, सुख में बिताइए और परिवार के साथ ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर जाइए। इस भ्रम में मत रहिए जो आज तक छोटी छोटी सी बातों को लेकर के आज के मनुष्य कितना दूर हो गए हैं, सच्चाई जानते नहीं। जिसने जो कहा उस बात को मान के सुन के बैठ जाते हैं। एक कहानी आपने सुनी है, बताते हैं, भेड़ा चाल। भेड़ देखी है आपने? हमने भी नहीं देखे, लेकिन टीवी में देखे थे। भेड़ा चाल के लिए बताते हैं कि एक भेड़ जिधर चलता है सारे के सारे उसके पीछे चलते हैं, सारे के सारे भेड़ उधर, इधर उधर नहीं देखते। तो आज की दुनिया की ये हालत है। एक ने कहा, बाकी 75% लोग उसको हाँ जी हाँ जी। तो इसीलिए जो भी आपके मन में शंकाएं हैं, कोई भ्रांतियां हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रति, एक आम चर्चा चलती आ रही है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो भी जाते हैं वो भाई बहन बन जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, इस भ्रांति में मत रहना, नहीं तो आप अपना बहुत भारी नुकसान कर लेंगे। इस भ्रांति को खत्म करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए, जहां भी आपके नजदीक ब्रह्मा कुमारी केंद्र या पाठशाला है वहां जाइए, अपनी शंकाएं दूर कीजिए और अपना परमात्मा पिता से संबंध जोड़िए। अब जो वो लुटा रहा है उससे अपनी झोली भरिए। इस बात का ध्यान दीजिए, ये समय हाथ से निकल रहा है, वापस लौटने वाला नहीं है। तो सुना, आपके लिए स्पेशल परमात्मा पिता थोड़ा समय दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए, परमात्मा आज हम सबको कह रहे हैं, बच्चे मैं जो सुना रहा हूँ वो मेरी बात सुनो। आज हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है ज्ञान की बातें सुनने के लिए, उस पिता की पुकार सुनने के लिए, उनसे क्या चाहता है उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो प्यारे भाइयों बहनों, कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि जब हमें परमात्मा पिता की जरूरत पड़े, अपना दुख दर्द सुनाने की जरूरत पड़े, तो उस समय परमात्मा पिता कहे, बच्चे अब मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, मेरे पास उन बच्चों के लिए टाइम है जिन बच्चों ने मेरे लिए टाइम निकाला, जिन बच्चों ने मेरे लिए नींद का त्याग किया, जिन बच्चों ने मेरे लिए दुनिया के ऐशोआराम त्याग किया, उन बच्चों के लिए मेरे पास टाइम है। तुम्हारे लिए मेरा टाइम नहीं है, तुम्हारे लिए। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप भी उस लाइन में खड़े रहें, उस समय पछताने की सिवाय कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। इसीलिए आप पछताते ना रह जाए। बार बार हम आपको यही इशारा दे रही हैं, एक बार जरूर ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर जाइए और इन सब बातों की जानकारी लीजिए, अपनी सारी शंकाएं खत्म कीजिए और परमात्मा पिता के साथ जुड़िए। ओम शांति।